हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा। ये भी क्लास 1 से लेकर क्लास 3 के लिए बहुत बेसिक है। फाउंडेशन कोर्स तो हमारा चल ही रहा है। अब फाउंडेशन जो भी वीडियोस आ रहे हैं फाउंडेशन के लिए, आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि बिना बेस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक का बेस अच्छा हो, तब भी आप क्लास 6 के किसी भी मैथ्स को टच कर पाएंगे। ठीक है। रोमन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लास 1 में केवल रोमन 10 तक आते हैं, लेकिन इसमें हम लोग रोमन को 1 से लेके 20 तक देखेंगे। 1 से 20 तक ही सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 30 से 40 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पता होगा कि बहुत ईजी है, लेकिन ईजी तो है, बट हम इसे ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे ये देखिए। 1 का ऐसे लिखा जाता है। बच्चे आप लोग क्या करते हो ना, ऊपर पे आप लोग डंडा दे देते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सीधा स्टैंडिंग लाइन होता है। 2 में आप 2 दे दो, 3 में आप 3 स्टैंडिंग लाइन दे दो, 4 में आप 1 और भी दे दो, 5 में आप भी दे दो। कभी ऊपर और ऊपर डंडा मत देना, ऊपर और नीचे। 6 में भी आई दो, 7 में भी आई मतलब 1 ठीक है। 8 में भी 1 आप क्या देख रहे हो, 1 है तो 1 लकीर, 2 है तो 2 लकीर, 3 है तो 3 लकीर। ऐसे बच्चे तो ऐसे ही देख लिया कि 3 लकीर है 3। अब आते हैं 4 में क्या आता है ना, 1 लकीर दीजिए और एक भी लिखिए। 5 में लकीर को हटा दीजिए, भी दीजिए। 6 में क्या कीजिए, भी पहले लिखिए, आप 1 को साइड में कर दीजिए। 7 में 5 भी मतलब 5 होता, उसमें 2 लकीर और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा, तो 2 लकीर। 8 में भी लिखेंगे, उसमें 3 लकीर ऐड करेंगे तो 3 होगा। 9 में 1 देंगे और x देंगे, ठीक है। और 10 में x देंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब x की बात आती है तो x यदि हम अपने राइट साइड में लिखते हैं तो वो नंबर को डिक्रीज करता है, और जब हम x को अपने लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वो नंबर को इंक्रीज करता है। ठीक है। तो अगर x को हम यहाँ पे लिखें तो लेफ्ट साइड में जब लिखते हैं तो वो नंबर को डिक्रीज करता है, और जब राइट साइड में लिखते हैं तो वो नंबर को इंक्रीज करता है। आप याद रखिएगा, x हो, L हो, C हो, V हो। यहाँ पे भी आप देखिए, V के अगर हम लेफ्ट साइड में लिखे तो नंबर डिक्रीज किया, V के राइट साइड में लिखे तो नंबर इंक्रीज किया, X के लेफ्ट साइड में लिखे तो नंबर इंक्रीज किया, डिक्रीज किया। ठीक है। 10 का X होगा। फिर यहाँ पे देखिए 11, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 10 में 1 ऐड किए। 12, 10 में 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड किया। 10 में 3 ऐड करेंगे, 10 में 4 ऐड करेंगे, 10 में 5 ऐड करेंगे, 10 में 6 ऐड करेंगे, 10 में 7 ऐड करेंगे। ठीक है। 7 आपको लिखना बता दिया था, भी और 1 8 भी आई। ठीक है। 9th में तो आप 20 तक इस तरह से रोमन नंबर सीख सकते हो। अब 20 के बाद 30 40 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको जो इसमें मेन चीज़ क्या सोचने वाली बात है, आपको तो लगा होगा मैम ने ऐसे ही बता दिया, नहीं, ये याद रखिए V, ठीक है, ये याद रखिए X। 2 चीज़ याद रखिए, इसमें आपको 2 चीज़ न्यू आया है। जब आप V में 1 इधर देंगे तो 4 होगा, फिर V को आप 5 को ऐसे ही लिख दीजिए। फिर अगर इसमें आप इधर देंगे तो 6 होगा, फिर आप इसमें 2 देंगे 7 होगा, फिर आप इसमें इसे देंगे तो 8 होगा। अब आ गई 9। मैंने क्या कहा कि 9 के लिए 10 के लिए x का यूज़ होता है। जब यहाँ पे हम लोग 1 डंडा देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 हो गया, और जब यहाँ पे हम लोग देंगे तो ये 11 हो गया, और बीच में केवल x हो गया, 10 हो गया। फिर 12th भी ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें 2 डाल दो, फिर इसमें 3 डाल दीजिए। 4 तो मैंने लिखना सिखा दिया, तो ये 10 हो गया। और 14 इसमें 4 ऐड करेंगे तो आप क्या करोगे, 4 ऐड कर दो। फिर 10 में 5 ऐड करेंगे तो आप इसे 5 ऐड कर दो। फिर 10 में हम 6 ऐड करेंगे। आपको 6 पता है कैसे लिखना होता है, मैं भी बताई हूँ कि 6 क्या होता है, V और I, तो 7 6 हो गया। फिर आप इसमें ऐसे डालो तो 17 हो गया। ठीक है। फिर आप ऐसे डालो, अब देखो 8 ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद 19 होगा, ठीक है। और 10 2 बार आप करोगे तो 20 होगा। आई बात समझ में। फिर 10 में 2 बार 1, 10 में 2 बार 20, 21, 22, इस तरह से होते ही चला जाता है। तो याद रखिएगा, 1 से लेके 20 तक का रोमन नंबर में 1 का 1, 2 का 2 डंडा, 3 का 3 डंडा। याद हो गया होगा आई थिंक। 1 का 1 डंडा, 2 का 2 डंडा, 3 का 3 डंडा, 4 में भी, 4 में भी, 4 में भी, ऐसे करके याद कर लो। 5 में 5 का 4 का V और उसके आगे एक डंडा, और जब 6 लिखना है तो उसके पीछे एक डंडा, और V का सिर्फ V। ठीक है।
तो 1 से 20 तक का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। और 1 से 20 तक लिखना बहुत ईजी है। ये क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक का सिलेबस है। ठीक है, ओके बाय।